पाकिस्तानी सियासत में जहां पर अपोजिशन मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी वफाकी हुकूमत ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया और अपनी ताकत को आजमाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उससे खिताब किया और वज़ीर आज़म ने बताया अपोजिशन को कि कप्तान आपका मुकाबला करने को अभी भी तैयार है। वज़ीर आज़म का यह कहना था कि जब तक लूटी दौलत पाकिस्तान वापस नहीं ले आता, मैं तब तक इनका पीछा जारी रखूंगा। अपोजिशन को शिकस्त होगी और अपोजिशन जेलों में जाएगी। यूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और दूसरी अपोजिशन जमातें इस वक्त मैदान में उतरने का जो फैसला कर चुकी हैं, इससे पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाई देंगे? पाकिस्तानी सियासत मुस्बत समत में गामजन होगी? अपोजिशन की जो तहरीक है वो कामयाब हो सकेगी या हुकूमत अपोजिशन को जो टफ टाइम देना चाहती है उसके कोई समरात दिखाई देंगे? फवाद चौधरी साहब की राय यह है कि जलसों का मजा तो अपोजिशन में ही आता है, लेकिन कभी कभार जलसों का मजा हुकूमत में भी आ जाता है जब इतना क्राउड हो। तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नया मैकेनिज्म तैयार किया है वो किस हद तक सूदमंद हो सकेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वजीर आजम की अवामी राबिता मुहिम आज आगाज जो हुआ उसके नताइज भी आपने देख लिए कि क्राउड किस तरीके से इकट्ठा किया गया। अपोजिशन का मौकिफ एक अपनी जगह कि वो बड़े लोगों को इकट्ठा ना कर सके, पुलिस वहां पर इतनी तैनात की गई, लेकिन एक अच्छा क्राउड था। आप ये जो नुक्ता आगाज है इसका नुक्ता इख्तिताम क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, चंद दिन पहले मरियम साहिबा कह रही थी कि जनाब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो हेलमेट पहन के निकलिएगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जनाब लोग आपसे नफरत करते हैं, आपको अंडे मारेंगे। ये मतलब ये वो बयान थे, अंडे मारेंगे, आप पे खरे एहतजाज करेंगे। ये वो बयानात थे जो अपोजिशन की तरफ से आते थे। और मुख्तलिफ एंकर्स, मुख्तलिफ तजियाकार भी यही कहते थे कि अवाम के अंदर नफ़रत की इंतहा है। मुख्तलिफ, अब जब हम लोगों के शॉर्ट सुनते थे तो कहा जाता था जी महंगाई है, हम किसी सूरत में इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। ये सारी गुफ्तगू चलती रही। गुफ्तगू थी। राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेगा। पैनल को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर इस्लामाबाद स्टूडियो से सुहेल इकबाल भट्टी साहब और राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से सईद खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। बात हो रही है अपोजिशन के मद्दे मुकाबिल हुकूमत ने जो इस वक्त मैकेनिज्म अपनाया अवामी राबिता मुहिम का, तो वो किस हद तक सूदमंद है? राना साहब की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। राना साहब जी, बात को वहीं से शुरू कीजिए। यासर, ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। आज का जलसा मेरी तवक्को से बहुत बड़ा जलसा था। ये जलसा को 15 दिन पहले प्लान नहीं था, ये जलसा को 1 महीना पहले प्लान नहीं था, ये जलसा को 2 हफ्ते पहले प्लान नहीं था। ये जलसा बहुत थोड़ी मुद्दत में प्लान हुआ, जलसा हुआ। जलसे के अंदर मान ले अपोजिशन की बात कि 50% वो लोग थे जो सरकारी मुलाजम थे, पुलिस थी, स्पेशल ब्रांच थी, फलां थी, लेकिन 50% तो फिर वो लोग थे जो पीटीआई के कारकुन थे। और अगर वाकई 50% पीटीआई के कारकुन वहाँ पे आए थे तो इसका मतलब है कि पीटीआई का वो कारकुन जो इत्तेसाब के नारे पे यकीन रखता है, पीटीआई का वो कारकुन जो एंटी पीपल्स पार्टी है, एंटी मुस्लिम लीग नून है, एंटी मौलाना फजलुर रहमान है, वो सारे के सारे चार्ज हो गए हैं। इस वजह से चार्ज हो गए हैं कि अपोजिशन ने वक्त से पहले हुकूमत को घर भेजने का जो फैसला या कोशिशें शुरू की, उस पर अब पीटीआई का कारकुन चार्ज हो गया। पीटीआई का कारकुन आज हमें नजर आया है। कभी सरकारी मुलाजम जो होता है, जलसों में जबरदस्ती लाए हुए लोग नारों पे बंगरे नहीं डालते, वो नारों पे जवाब नहीं देते, वो जलसागाह में खामोश बैठे नजर आते हैं, वो जलसागाह में शरारतें करते नजर आते हैं, वो जलसागाह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए नजर आते हैं। यहां पर आज क्राउड बिल्कुल चेंज था। क्राउड बंगरे डाल रहा था, क्राउड नारेबाजी कर रहा था, क्राउड परचम लहरा रहा था। तो जिससे ये नजर आया कि अपोजिशन के वो जो दावे, अपोजिशन के अंदाजे वो ठीक। अच्छा, ये जलसा होता ना जुनूबी पंजाब में तो मैं समझता चले कोई और बात है। ये जलसा होता केपीके में फिर मैं समझता। ये जलसा था सेंट्रल पंजाब में। ये जलसा उस जगह पे था जिन चंद इजला को या चंद जगहों को या चंद ऐसे डिविजन्स को जहां कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का बहुत जोर है, जहां कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी भी वहां मुतहर्रक है। तो लेकिन यहां पर तो आज हमें जो जलसा नजर आया वो किसी इस इलाके की सियासी तारीख का एक बड़ा जलसा था। अब अक्सर लोग इससे सवाल करते हैं, मेरा आज इस जलसे के फौरी बाद कुछ मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा से राब्ते हुए, मैंने उनसे बात की, हमने अपनी खबर, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, अगर हम बगैर टीवी के बात करें, टीवी पे जाने का, इस पर कोई शक नहीं, हम खुद सोच रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए।
फिर एक ने कहा जी मुझे लगता है दूसरे इजलास लाए। मैं यार जहाँ से भी लाए, जलसा गाह कोई भी सियासी जमात जब बढ़ती है तो वो उसी इलाके से नहीं बढ़ती, मुख्तलिफ जगहों से ला के बढ़ती है। ये एक जलसा हुआ, जलसा गाह बढ़ गई, जलसा गाह सब कुछ हो गया। या सर ये मेरा सियासी रिपोर्टिंग का तजर्बा और मेरा तज्जिया जो है, पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमत 1.5 साल पहले सियासी जलसों के लिए निकल आए तो वो हुकूमत के लिए फ़ायदा होता है और अपोजिशन के लिए नुकसान होता है।